प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। कोरोना की इस महामारी में मास्क लगा के रखो, अपने आप को सुरक्षित रखो। मास्क लगाओगे और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ कुशल से होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है, अब मास्क का प्रयोग करें। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार इसकी बात करेंगे। ये वर्ण विचार है क्या, यानी वर्ण क्या है। एक बात बता, देखिए, भाषा का जो मूल आधार है वो है उच्चारण। उच्चारण में ध्वनि का प्रयोग होता है। और देखिए, भाषा, देखिए, ये भी हम कह सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण होती है। यानी कि यहां देखें कि वर्ण से बनता है वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो रही वर्णमाला। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 2 है, स्वर और व्यंजन। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और कुल हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, आज हम इसको जानेंगे। तो देखिए, हिंदी की वर्णमाला में स्वर आ से लेकर के अ तक 11 होते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। उसके बाद अनुस्वार होता है अंग 1, और विसर्ग भी 1 होता है। और उसके बाद व्यंजन का वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। यहां तक कि क वर्ग होता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ये ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ये ट वर्ग में आते, ये 5 व्यंजन है। ता वर्ग में ता, था, द, ध, न। ये ता वर्ग में आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये प वर्ग में हो गए। इस तरीके से 5 होती हैं और इनकी संख्या होती है 25। और उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनका देखिए य, र, ल, व, यानी जो हमारे तालु को छू करके, यानी जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंतर के भाग से उच्चारित होते हैं। ऊष्म व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है, ये भी 4 होते हैं, श, स, ह। इनकी भी संख्या 4 होती है। अब आ गया संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र, यानी संयुक्त व्यंजन दूसरे व्यंजनों के मिलने से बनता है। छत्र, जैसे छ है, छ का छ से मिलकर के बनाए, त्र, त, र से मिलकर के बनाए, ग और य से मिलकर के बनाए, स्र, स और र से मिलकर के बनाए, स्र। तो इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और देखिए, अगला होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका प्रयोग होता है जैसे बड़ी, पढ़ना। तो इस तरीके से ड़, और ये नीचे से बिंदी को हटा देते हैं हम तो ड हो जाएगा। ऐसे ही ये अढ़ है, थोड़ा ये प्रेशर से बोला जाता है ढ।
और यदि हम नीचे से इसकी बिंदी को हटा दें तो ढ हो जाएगा, और बिंदी लगा दी तो ढ। तो इस तरीके से दो होती हैं। इसके अलावा और भी हैं, आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजनों को यहाँ नहीं गिना जाता, ये तीन होते हैं, अ ज सर ऐस तरीके से, ठीक है। आगत व्यंजनों को अ ज फ इस तरीके से होते हैं, तीन होते हैं ये, लेकिन ये विदेशी भाषाओं से आए गए होते हैं, इसलिए इनकी ये यहाँ गिनती नहीं की जाती है। इसलिए कुल मिलाकर के यदि आप इनको काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो ये 52 यानी 52 है इनकी संख्या। तो आप ये जान गए होंगे, समझ गए होंगे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 52 होती है। तो आपने ये जाना होगा। आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।